नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री टेक्निकल क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल मेनू के बारे में। लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल मेनू का पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की Ctrl+F12 है। इंसर्ट टेबल के माध्यम से आप कॉलम और रो की संख्या डाल करके टेबल बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम टेबल मेनू के इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं और इधर टेबल का नाम नेम में भर देंगे। कॉलम की संख्या इधर जितना कॉलम आपको बनाना है तो यहाँ हम 4 कॉलम भर देते हैं और रोज में हम 6 टाइप कर देते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग टाइप्स चाहिए तो यहाँ से फर्स्ट रो हेडिंग हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से हम स्टाइल से डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इंसर्ट बटन को क्लिक कर देंगे। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 4 कॉलम और 6 रो का टेबल बन करके तैयार हो जाएगा। देख रहे हैं, ये टेबल बन करके तैयार हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल मेनू का इंसर्ट। टेबल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन इंसर्ट है, जिसमें आप अपने टेबल में यदि रो की संख्या बढ़ाना है और कॉलम की संख्या बढ़ाना है तो आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट में यदि हमको रो चाहिए तो हम यहाँ पहले हेडिंग टाइप कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ नेम टाइप कर दिया। फिर इसके बाद इसमें फादर नेम, फिर इसके बाद इसमें एड्रेस, फिर इसमें कॉन्टैक्ट नंबर टाइप कर दिए। अब यदि हमको कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस के बीच में डेट ऑफ बर्थ की एक और फील्ड बनानी है, एक और कॉलम लेना है, तो हमको इन कॉलम के टेबल मेनू के इंसर्ट ऑप्शन में आपको बिफोर कॉलम पर क्लिक करना होगा, क्योंकि अगर हमको कॉन्टैक्ट से पहले चाहिए तो हम बिफोर पर क्लिक करेंगे। अब हम इस पर क्लिक करते हैं इंसर्ट पर, और इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद बिफोर पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कॉलम एक इंसर्ट हो जाएगा जो आपके एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर के बीच में दिखाई देगा। मान लीजिए हमने इसमें टाइप कर दिया डेट ऑफ बर्थ, टाइप कर दिए हैं। इस तरीके से यदि हमको कॉलम की संख्या बढ़ानी है तो हम इंसर्ट टेबल के इंसर्ट ऑप्शन से बिफोर और आफ्टर कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यदि हमको एक बार में 5 कॉलम या 4 कॉलम बढ़ाना है आफ्टर बिफोर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और नंबर में 3 टाइप कर देते हैं। यदि हमको एक ही बार में 3 कॉलम ऐड करने हैं तो आप देखेंगे कर्सर के बिफोर 3 कॉलम एक ही बार में ऐड हो गए हैं। यदि हमको रो की संख्या बढ़ानी है तो हम इंसर्ट पर क्लिक करके रो पर क्लिक करेंगे। एबव यानी कर्सर के ऊपर लेना है तो एबव कर देंगे, और कर्सर के बिलो करना है तो बिलो क्लिक कर देंगे। जहां आपका कर्सर था उसके नीचे एक रो और इंसर्ट हो जाएगा। एक ही साथ में अगर आपको 10 रो इंसर्ट करना है तो आप रोज पर क्लिक करके और यहाँ 10 टाइप कर देंगे। 10 टाइप करने के बाद बिलो पर क्लिक कर देंगे। बिलो सिलेक्शन मतलब जहां आपका कर्सर है उसके ठीक नीचे 10 रो बन करके एक बार में तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से 10 रो एक ही बार में इंसर्ट हो गए हैं। ये था आपका टेबल मेनू का इंसर्ट ऑप्शन। इसके बाद टेबल मेनू का अगला ऑप्शन है डिलीट। डिलीट में रोज, कॉलम्स और टेबल है। यदि हमको ये तीनों कॉलम डिलीट करने हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे
और टेबल पर क्लिक करने के बाद कॉलम पर क्लिक कर देंगे। यहाँ टेबल पर क्लिक करेंगे, फिर डिलीट ऑप्शन दिखाई देगा, डिलीट को कॉलम पर दिखाई। कॉलम पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये तीनों टेबल जो एम्प्टी टेबल थे सब डिलीट हो गए हैं। इसी तरीके से रो डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, जितना रो आपको डिलीट करना है उतने रो को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके आप रो पर क्लिक कर देंगे। जैसे रोज पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे इतना डिलीट हो जाएगा। यदि पूरा टेबल आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट ऑप्शन के टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे पूरा टेबल डिलीट हो गया है। इसको हम कंट्रोल जेड से वापस कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए, तो पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, रो सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हमको ये कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है, ये दूसरे नंबर का कॉलम जो है इसको सिलेक्ट करना है, तो हम टेबल पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पर क्लिक कॉलम ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि पता चले कि हाँ ये देखिए इसमें जो भी टाइप होगा, क्योंकि एक ही बार में सिलेक्ट कर दिया गया था, इसमें सब बोल्ड टाइप हो रहा है। इसके बाद साइज ऑप्शन है, साइज में रो और कॉलम की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमको इस रो की साइज कम करना है या ज़्यादा करना है तो हम रो हाइट पर क्लिक करेंगे और इसमें जितना आप टाइप करेंगे उतनी साइज बढ़ जाएगी। मान लीजिए हमने 1 टाइप कर दिया, जैसे ही ओके बटन को क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसकी साइज 1 इंच बढ़ जाएगी। इसी तरीके से किसी कॉलम की विड्थ बढ़ाना है तो टेबल मेनू के साइज ऑप्शन से कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ आपको ये दिखाई देगा कि किस कॉलम की विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं। कॉलम के सामने 3 लिखा है तो आप देखेंगे तीसरे वाले कॉलम की विड्थ बढ़ाएगा, यानी एड्रेस की। तो हम यहाँ टाइप करते हैं, पहले से इसमें जितनी उसकी विड्थ है वो दिखाई दे रही है, इस पर हम टाइप कर देते हैं 1.5। तो आप देखेंगे इसका विड्थ ऑटोमेटिकली 1.5 बढ़ गई, दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से कॉलम के विड्थ हाइट को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल। जो इसमें सेल दिखाई दे रही है, अगर इन सेल को मर्ज करना है, मर्ज करने का मतलब एक में मिलाना है, तो आपको टेबल मेनू के मर्ज सेल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे इसके जो सिलेक्ट सेल थी उन सभी सेल को एक में मिला दिया है। अब देखेंगे इसके बीच की जो आउटलाइन थी वो सबको एक में ही मर्ज कर दिया है। तो इसमें अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो आप देखेंगे वो पूरे तीनों सेल मिला करके टाइप होगा, क्योंकि तीनों सेल को मिला करके एक सेल बना दी गई है मर्ज सेल ऑप्शन के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ आपको स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल से किसी भी सेल में आप कई भाग बना सकते हैं, मतलब इसके द्वारा सेल में पार्टीशन कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और इस सेल में जितने भी पार्ट बनाने हैं उतना यहाँ टाइप कर देंगे। हम 3 भाग करना चाह रहे हो तो यहाँ 3 टाइप कर देते हैं और सबको इक्वल साइज करना है, यानी सभी सेल की साइज बराबर हो तो इनटू इक्वल प्रॉपर्टी ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देंगे। जैसे ही ओके बटन को क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो सिलेक्ट सेल थी उसमें 3 सेल बना दिया जाएगा। देखिए 1 2 3, ये आपके सिलेक्ट सेल में 3 सेल आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज टेबल। मर्ज टेबल का मतलब ये हुआ कि आपको यदि आपके पास 2 टेबल है और उन दोनों टेबल को मिला करके आपको एक टेबल बनाना है तो आप मर्ज टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास पहले से एक टेबल है, इसके बाद एक टेबल हम और इंसर्ट कर लेते हैं।
एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, कॉलम की संख्या बराबर डाल देते हैं। तो इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। तो पहले हम इसमें 5 टाइप कर देते हैं, 5, और हमको जितना रो चाहिए उसमें टाइप कर दें, मतलब 3 रो चाहिए। और यहाँ हम डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक टेबल ये हो गया, एक टेबल ये हो गया। अब इसके बाद यदि हमको दोनों टेबल को एक में मिलाना है तो हम मर्ज टेबल पर क्लिक कर देंगे। जैसे मर्ज करेंगे आप देखेंगे ये सबको मर्ज कर दिया है, मतलब ये दोनों टेबल एक साथ हो गए हैं। मान लीजिए इसकी लाइन को हम इधर सेट कर देते हैं, इसको भी इसके बराबर कर देते हैं। अब देखेंगे दोनों टेबल एक साथ हो गए हैं। तो मर्ज टेबल से दो टेबल या दो से अधिक टेबल को हम आप मिला करके एक ही टेबल में जोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल से हम टेबल को कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए इस टेबल को हमको फिर से इसके दो टेबल बना देने हैं, मतलब अलग अलग कर देना है। तो इसमें हम क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ से कॉपी हेडिंग या फिर इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को क्लिक करके, तो हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और इसे स्प्लिट कर देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हो जाती है, जैसे टेबल तो दो क्लियर बन जाएंगे, लेकिन पहले टेबल की जो हेडिंग थी हमने उसको दूसरे टेबल में कॉपी कर दी। कॉपी पेस्ट हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे हमने स्प्लिट टेबल किया उसके बाद वो हेडिंग ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि हमने कॉपी हेडिंग ऑप्शन का चुनाव किया था स्प्लिट करते समय। तो ये हो गया स्प्लिट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट से आप सीट को लॉक कर सकते हैं। जैसे हम जितनी सीट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए इतना हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। जैसे आप प्रोटेक्ट कर देंगे, इसमें आप टाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा। लिखा है इसमें नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब ये जब तक इसको अनलॉक नहीं करेंगे तब तक आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमको इसको मॉडिफाई करना है या फिर इसमें कोई चेंज करके कुछ भी मैटर इंटर करना है तो हम प्रोटेक्ट सेल पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे इसमें आप कोई भी मैटर टाइप कर सकते हैं। किसी भी सेल में आप मैटर टाइप कर सकते हैं। ये था प्रोटेक्ट सेल। प्रोटेक्ट करने के बाद यदि आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपको पहले से नो मॉडिफिकेशन दिखा रहा है तो आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अनप्रोटेक्ट करने के बाद वो सीट का प्रोटेक्ट हट जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको दिखाई देगा अगला ऑप्शन ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल के लिए हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो हमको स्टाइल के कई फॉर्मेट दिखाई देंगे, जिसमें से आप कोई एक फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको ये फॉर्मेट अच्छा दिखाई दे रहा है तो हम इस पर क्लिक करने के बाद इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी स्टाइल आपके सिलेक्ट टेबल पर अप्लाई हो जाएगी। इसके आउटलाइन को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। ये आपका टेबल टूल है। टेबल टूल में लगभग टेबल के सभी ऑप्शन दिखाई देंगे जिनको आप यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बॉर्डर पर क्लिक करके इस्तेमाल कर रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आप देखेंगे नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट का मतलब ये हुआ कि जो हम सेल में नंबर टाइप कर रहे हैं उसको कैसे फॉर्मेट में टाइप करना है। मान लीजिए हमने यहाँ अमाउंट टाइप कर दिया, अमाउंट शॉर्ट में लिख दिया है। अब इसमें हम कोई संख्या टाइप कर देते हैं, ये हो गया। अब इस नंबर की फॉर्मेटिंग तो नॉर्मल दिखाई दे रही है। अगर हमको इसको करेंसी फॉर्मेट में टाइप करना है तो हम नंबर पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट इधर आ जाएगा। इसमें से कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसे हमने क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे इसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो नंबर लिखा गया था
उसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा इसकी साइज और बढ़ा दे, कम करके इसको बढ़ा देते हैं। तो ये देख रहे हैं जैसे जो भी आप वहाँ संख्या टाइप किए थे वो आपका वर्ड में टाइप हो गया। ये फॉर्मेट था। तो हमको किसी भी फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेट से ही। तो इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेट हम यहाँ से करेंसी अप्लाई करते हैं और यहाँ से आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि कंट्री के हिसाब से उसका करेंसी सिंबल इसमें दिखाई देगा। तो इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं इंडिया कहीं दिखता है, इंडिया का करेंसी सिंबल। यहाँ आपको इंडिया का शॉर्ट में हिंदी दिया है। इसमें क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे ये करेंसी सिंबल, जो इंडिया का करेंसी सिंबल है वो ऑटोमेटिकली इसमें लग जाएगा। तो ये नंबर फॉर्मेटिंग से आप वर्ड में भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं और कोई करेंसी सिंबल वगैरह भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया करेंसी सिंबल, यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया नंबर से। इसके बाद नंबर रिकॉग्नाइज, इस ऑप्शन के द्वारा आप पहले से जब ऑन किए रहेंगे तभी काम करेगा। इसके बाद ये है रो टू ब्रेक ए क्रॉस पेज, जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज को इसको ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ये हो गया। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेबल टू टेक्स्ट, टेबल टू टेक्स्ट। जैसे इस टेबल, पूरे टेबल को, टेबल हटा करके केवल हमको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे टेबल टू टेक्स्ट। जैसे टेबल टू टेक्स्ट करते हैं, इसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना तो अप्लाई कर देंगे, टैब के हिसाब से ये सेट रहेगा। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे इसको जितने भी मैटर थे यहाँ दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में, इसको कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। फॉन्ट का कलर हम थोड़ा यहाँ से चेंज कर ताकि दिखाई दे। आप देख रहे हैं ये जो मैटर था वो टेबल में था, अब इस टाइम टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब टेबल हट गया है। इसके बाद अगर हमको फिर से टेबल में लाना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग इसमें भी जैसे था ओके क्लिक करते ही आप देखेंगे फिर टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टेबल टू टेक्स्ट, टेबल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू टेबल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आप के टेबल मेनू का फार्मूला, एडिट फार्मूला, इस पर क्लिक करेंगे आपको फिर यहाँ दिखाई देगा फार्मूला बार टाइप से दिखाई देगा। आपको इसमें पहले सम लेना पड़ेगा, अगर जोड़ना है तो सम पर क्लिक करेंगे। सम पर क्लिक करने के बाद जिन संख्याओं को जोड़ना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे ड्रैग करके और इस सही वाले निशान पर अप्लाई कर देंगे। जैसे आप अप्लाई करेंगे आप देखेंगे इन तीनों चारों संख्याओं को जोड़ दिया यहाँ, कि हमने सम फंक्शन का इस्तेमाल किए थे। अगर हमको एवरेज लगाना है तो ही फार्मूला से हम यहाँ लगा सकते हैं। तो टेबल मेनू के एडिट फार्मूला ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करते हैं और हम यहाँ दिखाई देगा फंक्शन, फंक्शन में जा कर के हम ले लेते हैं, मान लीजिए परसेंट लिखा है, इस पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद इसको ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे जैसे उसमें सिलेक्ट किए थे। और फिर इसके बाद ये अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, इंटर की दबाने से भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए परसेंटेज नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि इसमें कोई परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा है। लेकिन सम आप करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करते हैं और आप यहाँ से सम सेलेक्ट करेंगे और जिनको सम करना है उसको ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे सबको सम कर दिया है। ये देख रहे हैं, थोड़ा इसको साइज बड़ी कर देते ताकि दिखाई दे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब है जैसे कोई नाम अगर इधर लिखा गया है, अगर हमको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मान लीजिए इसको हमने यहाँ विनोद टाइप किए, फिर नीचे वाले में हमने अजय टाइप कर दिए, फिर इसके बाद
दूसरा नाम टाइप किए हैं, इसके बाद हमने यहाँ जैस लिख देते हैं। इसके बाद अमन टाइप कर देते हैं और इसके बाद दिनेश टाइप कर देते हैं। ये हो गया। इसमें आप देखेंगे कि सब नाम रैंडमली लिखा गया है, कोई किसी मतलब सीरियल में नहीं है। अगर हम इसको A to Z करना चाह रहे हैं, नहीं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये है असेंडिंग ऑर्डर का कि A to Z मतलब A वाले नाम पहले आ जाएं, B वाले उसके नीचे, उसके बाद C वाले। तो ऐसे फॉर्मेट में करना है तो हम सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिस कॉलम को सॉर्ट करना है उसे यहाँ टाइप कर देंगे। तो पहला कॉलम इसलिए पहला, और असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग, अल्फ़ाबेटिकल असेंडिंग करना है। जैसे भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसमें फील्ड भी असेंडिंग ऑर्डर में होगी, क्योंकि नेम नाम की फील्ड थी, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में हो गई है। अगर ऐसा ना हो हम पहले फील्ड को ही थोड़ा साइज बड़ी कर देते ताकि आपको पता चल जाए कि ये फील्ड है, मतलब यही हेडिंग है। ये हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर से सॉर्टिंग पर क्लिक करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहां हम कॉलम पर क्लिक कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर पर ही क्लिक करते हैं, फिर ओके कर देंगे। तो ये कॉलम के हिसाब से कर रहा है, लेकिन रो के हिसाब से ही हमको करना है। अब देखेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इतना, फिर इसके बाद हम के और रो के यहाँ डायरेक्शन में रो ही सिलेक्ट करते हैं और असेंडिंग पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये वाला नाम अजय ऊपर हो गया, फिर उसके बाद ए से अमन था वो हो गया, इसके बाद बी से विनोद था, इसके बाद डी वाला नंबर, फिर इसका वी, इसके बाद जेड आ गया। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। यदि आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है इसी फील्ड को, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ कहीं क्लिक भी कर देंगे, क्लिक करने के बाद भी ले लेगा। तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट बिना किए नहीं दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे इसको डिसेंडिंग Z to A के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल प्रॉपर्टीज। टेबल प्रॉपर्टीज में आप टेबल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर कलर भी कर सकते हैं, बॉर्डर भी लगा सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, उस पर बैकग्राउंड पर इमेज लगा सकते हैं। जो भी यहाँ से आपको पसंद आता है इसको ले करके आप ओके करेंगे तो जितना सिलेक्ट रहेगा मैटर उस पर अप्लाई होगा। तो हम इस बार पूरा सिलेक्ट करके कर रहे हैं प्रॉपर्टी का ऑप्शन। देखिए इसमें प्रॉपर्टी पर फिर से क्लिक करते हैं और इसके बाद हम इमेज पर क्लिक कर देते हैं। बैकग्राउंड में आपको इमेज दिखाई देगा। हम इसके बाद यहाँ से कोई ले लेते हैं, कोई एक फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे पूरा। अगर हमको इस मेन हेडिंग में कोई दूसरा कलर रखना है तो यहाँ से प्रॉपर्टी ऑप्शन का चुनाव करेंगे टेबल से। इसके बाद हम यहाँ इसमें से भी कुछ ले सकते हैं, बॉर्डर भी बना सकते हैं, बॉर्डर का कलर है जो भी यहाँ से सेट करना चाह रहे हैं तो हम इमेज ऑप्शन से ही फिर दोबारा सेट करते हैं और इसमें यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। जैसे इसको हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आप हेडिंग सेलेक्ट किए थे फर्स्ट रो था उसमें जो भी आप वहाँ से कलर इमेज अप्लाई किए हैं वो इसमें दिखाई देगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल मेनू के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से दी गई है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।